संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थानीय अभिनव संस्कृत साहित्य। अभी तक हमने पढ़ा वीर काव्य, ऐतिहासिक काव्य, नाटक, गद्य साहित्य, पशु कथाएं। अंतिम एवं महत्वपूर्ण अध्याय है राजस्थानी अभिनव संस्कृत साहित्य। तब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थानी अभिनव संस्कृत साहित्य के अंतर्गत राजस्थान के संस्कृत साहित्य का वर्गीकरण, राजस्थान के संस्कृत साहित्य का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिक संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया। आधुनिक संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला, रचना शैली के आधार पर। किसके आधार पर? रचना शैली के आधार पर। तो रचना शैली के आधार पर जैसे हम कह सकते हैं महाकाव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य या कहें गद्य साहित्य, कथा साहित्य, रूपक साहित्य, कथा साहित्य, रूपक साहित्य, ये रचना शैली के आधार पर है। महाकाव्य, गद्य साहित्य, गद्य काव्य, कथा साहित्य, रूपक साहित्य। दूसरा, अगर हम बात करें राजस्थानी संस्कृत साहित्य की, तो राजस्थान के विविध प्रदेशों या मंडलों अथवा रचनाकारों से संबंधित राजस्थान के विविध प्रदेशों अथवा मंडल, राजस्थान के विविध प्रदेशों अथवा मंडलों अथवा रचनाकारों से संबंधित। किससे संबंध? रचनाकारों से संबंधित, विविध मंडलों से या प्रदेशों से संबंधित, विविध प्रदेशों, मंडलों या रचनाकारों से संबंधित राजस्थानी संस्कृत साहित्य या कहें आधुनिक संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रचना शैली के आधार पर। रचना शैली के आधार पर यदि हम बात करें तब उसके अंतर्गत महाकाव्य,
गद्य काव्य, कथा साहित्य और रूपक साहित्य का स्थान आता है और राजस्थान के विविध प्रदेशों, मंडलों या रचनाकारों से संबंधित जो साहित्य है उसको दूसरा स्थान मिला है। महाकाव्यों के अंतर्गत जैसे हरनामामृतम महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य? हरनामामृतम। अगर हम बात करें महाकाव्यों की, तो सबसे पहले स्थान आता है हरनामामृतम महाकाव्य। हरनामामृतम महाकाव्य। इस हरनामामृतम महाकाव्य के रचयिता आचार्य विद्याधर शास्त्री, पंडित विद्याधर शास्त्री। इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1901 ईस्वी, चूरू जिले में हुआ। इनके जो पितामह थे उनका नाम हरनाम दत्त शास्त्री। क्या था? पितामह का नाम हरनाम दत्त शास्त्री। अपने पितामह के नाम के आधार पर ही इन्होंने अपने महाकाव्य का नाम रखा हरनामामृतम, हरनाम दत्त शास्त्री। पिता देवी प्रसाद शास्त्री थे। पिता देवी प्रसाद शास्त्री जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके गुरु श्री दत्त शास्त्री और सीताराम शास्त्री थे। गुरु कौन थे? श्री दत्त शास्त्री और सीताराम शास्त्री। श्री दत्त शास्त्री और सीताराम शास्त्री। विद्याधर ने 15 वर्ष की आयु में ही शिव पुष्पांजलि नामक स्तोत्र की रचना की। किस स्तोत्र की रचना की? 15 वर्ष की आयु में। शिव पुष्पांजलि स्तोत्र की रचना की। इसके अलावा बीकानेर में कॉलेज के विभाग अध्यक्ष हैं। इसके बाद इन्होंने हिंदी विश्व भारती संस्था की स्थापना की। हिंदी विश्व भारती संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया और 1983 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। हरनामामृतम इस महाकाव्य में कुल 16 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 16 सर्ग हैं, जिनमें हरनाम दत्त शास्त्री अर्थात विद्याधर शास्त्री के पितामह हरनाम दत्त शास्त्री की जो जीवनी है उस जीवनी का कथानक इस महाकाव्य का आधार है।
इस काव्य में मुख्य रूप से मरु प्रदेश का वर्णन, बाल्यावस्था, छात्रावास का वर्णन मुख्य रूप से किया है। हरनाम दत्त शास्त्री हरनामामृतम अर्थात विद्याधर शास्त्री के हरनामामृतम के अतिरिक्त अन्य रचनाओं में विश्व मानवीयम खंड का, विद्याधर नीति रत्नम नीति काव्य, लीला लहरी, वैचित्य लहरी, मध्य लहरी और हिमाद्री महात्म्य आदि काव्य भी सम्मिलित हैं इनके महाकाव्यों में। यदि हम बात करें महावीर सौरभम नामक महाकाव्य की, इसकी महावीर सौरभम नामक महाकाव्य, तो महावीर सौरभम नामक महाकाव्य के रचयिता आचार्य मधुकर शास्त्री। कौन है? आचार्य मधुकर शास्त्री। इनका जन्म जयपुर के रामपुरा, जयपुर के रामपुरा अर्थात हम कह सकते हैं रामपुरा जयपुर। किसके घर में हुआ? घासीलाल जोशी के घर में। इनके पिता कौन थे? घासीलाल जोशी। पिता कौन थे? घासीलाल जोशी थे। कोटा में जो प्राच्य भाषा केंद्र है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, उसके नियंत्रक पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके द्वारा रचित महावीर सौरभम नामक इस महाकाव्य में कुल 16 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 16 सर्ग। महावीर सौरभ जिसके अंतर्गत जैन तीर्थंकर परंपरा, महावीर स्वामी के पूर्वजन, उनकी बाल्यावस्था, उनको वैराग्य किस प्रकार से प्राप्त हुआ, महाभिनिष्क्रमण, साधना, निर्वाण, उपदेश परंपरा और जैन दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन है। इस रचना में जैनों के आचार विचार, उनके पर्वों का भी वर्णन किया गया है। शत्रु पर सुधा वर्षा करने वाले भगवान की कठोर साधना का चित्र भी इसमें दर्शनीय है। ये महावीर सौरभम महाकाव्य। इसके बाद यदि हम बात करें जरासंध वध महाकाव्य, जरासंध वध महाकाव्य। जरासंध वध महाकाव्य में कुल 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। इसका जो आधार है महाभारत के जरासंध वध कथा का विस्तार। इस महाकाव्य की रचना हरि राम गोस्वामी, किसने की? हरि राम गोस्वामी। हरि राम गोस्वामी ने ये मूल रूप से चौपासनी जोधपुर के निवासी थे।
चौपासनी जोधपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी ब्रजभूषण, गोस्वामी ब्रजभूषण। इनके पिता गोस्वामी ब्रजभूषण लाल हरिराम साहित्य, वेदांत, न्याय के मर्मज्ञ विद्वान हैं। इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ? 1950 ईस्वी में। इनकी शिक्षा जामनगर गुजरात में हुई। अब कहते हैं कि कोई भी विद्वान या किसी भी विद्वान में लक्षण एकदम से प्रकट नहीं होते। इनमें जो विद्वता के लक्षण थे वो जन्म से ही थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो इनका जो लक्षण था वो, इनकी जो विद्वता थी वो जन्म से ही दिखाई देने लगी। इन्होंने जरासंध वध लिखा। इस महाकाव्य का जो 19वां सर्ग है, शब्द चित्र चित्रबंध प्रस्तुत किए, जो महाकवि माघ की स्मृति कराते हैं। इनके जो चित्रबंध हैं वो पूर्ण रूप से नवीन हैं, नए हैं, जिसे हम हरि राम की प्रतिभा ही कह सकते हैं। आगे के महाकाव्यों के विषय में अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।